Hello everyone, I am Saurabh Sharma. Welcome you all to ADA 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर मोड कैलकुलेट करना, और वो भी किसका, ग्रुप ऑफ डेटा का। लास्ट सेशन के अंदर हमने ये भी समझा था कि ग्रुप ऑफ डेटा क्या होता है और उसका मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके तीनों मेथड्स मैं लास्ट सेशन में आपको पढ़ा चुका हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे इन ग्रुप डेटा के मोड को कैलकुलेट करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। बात करें बच्चों सबसे पहले अगर मोड कि मोड आखिर होता क्या है, कि सर बेसिक्स तो हमें छोटी क्लासेस से हम पढ़ते भी आए हैं। स्टैटिस्टिक्स तो मीन मोड मीडियन हमने पता है। कि अगर आपको बात करूं बच्चों मोड की, तो मोड होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा दिया हुआ है, सपोज आपके पास बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, तो उस डेटा के अंदर जो नंबर ऐसा है या जो वैल्यू ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि जिसका रिपीटेशन नंबर ऑफ टाइम सबसे ज्यादा हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। जैसे मीन की हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास सपोज करो कि कोई ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ है, अब उस ग्रुप ऑफ डेटा का जो एवरेज है वो उसका मीन कहलाता है, और उस डेटा के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीटेशन हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो क्या कहलाता है, उसका मोड कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं, जैसे यहां पे सपोज लिखा हुआ है 1 1 2 2 फिर 5 7 6 फिर 1 फिर 3 फिर 8 फिर 5, इस तरह से कोई भी नंबर्स का एक डेटा आपको रैंडमली दिया हुआ है। स्टार्टिंग में कुछ नंबर्स अरेंज दिख रहे हैं, लेकिन मान लो ऐसे रैंडम आपको कोई भी डेटा दिया हुआ है, तो इस सब डेटा के अंदर अगर मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इन सभी डेटा का सम करूंगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं उनसे डिवाइड कर देता हूं, तो मीन कैलकुलेट हो जाता है, वो उसका एवरेज होता है। और मोड में हम क्या करते हैं कि सर इसमें ऐसा कौन सी वैल्यू, ऐसी कौन सा नंबर है जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा टाइम हुआ है। तो आप जरा गौर करके बताओगे यहां पे, जैसे देखो 2 जो है वो 2 बार आया है, 5 जो है वो भी 2 बार आया है, लेकिन 1 जो है ये 1, इसको देखो ये 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन किसका हुआ है, 1 का हुआ है। तो मोड क्या कहलाएगा कि सर मोड इसका 1 कहलाएगा। इस ग्रुप ऑफ डेटा, इस डेटा का, ये ग्रुप ऑफ डेटा नहीं है, ये तो सिर्फ नॉर्मल एक रैंडम डेटा है, ठीक है। तो इसका मोड जो है वो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। अब हमारे पास यहां पे ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ होता है, हमारे पास तो क्या है, हमें तो ग्रुप ऑफ डेटा के बारे में बात करनी है। तो ग्रुप ऑफ डेटा का मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब चीजें हम समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए, ठीक है। एग्जांपल को लेते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं और उसके जरिए समझते हैं मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे यहां पे सबसे पहले, अब ये ऊपर आपको जो भी दिया हुआ है, आपकी इच्छा है तो पढ़ो, आपकी इच्छा है तो ना पढ़ो, देख लो। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे तो कैलकुलेट करने के लिए ये बोल रहा है यहाँ पे सबसे पहले कि सर मैं यहाँ पे देखो तो मुझे बोलता है फाइंड द मोड, एक तो मोड कैलकुलेट करना है एंड देन ऑल्सो द मीन। आपको बोल रहा है मोड और मीन दोनों कैलकुलेट करके बताओ। सर खास बात है इस क्वेश्चन के अंदर, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एक ही डेटा आपको, एक ही टेबल आपको दी हुई है और आपको बोल दिया कि इसमें मोड भी कैलकुलेट करो, इसमें मीन भी कैलकुलेट करो, और सपोज जब आप मीडियन पढ़ लेंगे तो उसमें देखेंगे मीडियन भी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो तीनों चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो एक ही डेटा का। तो चलो हम सीखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये जो डेटा हमें दिया हुआ है, ये आपको कैसे दिया हुआ है, सर हॉरिजॉन्टल, इसको एक वर्टिकल टेबल में अपन सबसे पहले अरेंज करते हैं। तो वर्टिकल टेबल के अंदर ये मैंने अरेंज किया। अब सीखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर मोड कैलकुलेट करना है। अब मोड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर, सर ये हमें पता है एक्स आई की वैल्यूज है, ये एफ आई की वैल्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं सर, इसमें मॉडल क्लास को सेलेक्ट करता हूं। मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट होगी, देखो मोड की जो डेफिनेशन आपने समझी थी, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि मोड होता क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो मॉडल क्लास क्या होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, बस खत्म बात। कि सर ये फ्रीक्वेंसी की टेबल फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है इस टेबल के अंदर, तो इसमें जिस डेटा की, ये ग्रुप ऑफ डेटा जो हमें दिया हुआ है, जिस ग्रुप ऑफ डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसे मैं कहता हूं मॉडल क्लास। तो यहां पे देखो आपने देखा 6 11 21 23 14 और 5, इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सर 23 है। तो ये जो 23 किस क्लास का है, सर 35 से लेके 45 इस क्लास, इस इंटरवल का, इस क्लास का है। तो मैं कहूंगा कि सर ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है, ये क्लास क्या कहलाएगी आपकी, मॉडल क्लास। दिस क्लास, इस क्लास को हम क्या कहते हैं, सर ये क्लास आपकी कहलाती है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास हमने सबसे पहले पहचान ली। अब आप लिखो फॉर्मूला कि सर सबसे पहले, अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं। तो मोड अगर मुझे कैलकुलेट करना है,
तो मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं कि सर L प्लस, ध्यान से देखना, F1 माइनस F0, ऊपर क्या लिखा आपने? F1 माइनस F0, फिर से लिख दो F1 माइनस F0, फिर से लिख दिया नीचे, बस F1 के आगे 2 और लगा दिया और पीछे F2 और कर दिया। F1 माइनस F0 अपॉन F2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसे आगे मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? H से। ये फॉर्मूला होता है। देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, अभी इजीली आपको याद हो जाएगा सब चीजें। आप सोचोगे सर इतनी सारी वैल्यूज कैसे निकालूंगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा, सर क्या है ये सब, कैसे कैलकुलेट होगा? आप बोलोगे सर इससे आसान कुछ नहीं, मोड से आसान कुछ नहीं, इतना इजी होता है। देखो कैसे सर, देखो सबसे पहले समझो कि सर ये L जो लिखा हुआ है ना, L क्या रिप्रेजेंट करता है? लोअर लिमिट को। लिख देता हूं मैं यहां पे कि L यहां पे जो है वो क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। अब डायग्राम, अब इस टेबल के अंदर समझो कि ये हमारी मॉडल क्लास है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है सर? 35 है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? सबसे पहले आपने निकाला L की वैल्यू हो गई हमारे पास 35। तो लिखता जाता हूं सर यहाँ पे किस किस की वैल्यू आ रही है। L की वैल्यू हो गई सर 35। अच्छा, देन उसके बाद कि सर अब इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, उसे रिप्रेजेंट करता हूं किससे सर? F1 से। उसे रिप्रेजेंट करूंगा F1 से। अब F1 के पहले क्या आएगा सर? F0 आएगा, और F1 के बाद क्या आएगा सर? F2 आएगा। 0 1 2 0 1 2, देख लो अपने आप सब वैल्यूज आ गई। F0 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर? यहां से देखो F0 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 21। F1 की वैल्यू कितनी आ गई सर? F1 की वैल्यू आ गई 23। F2 की वैल्यू कितनी आ गई सर? F2 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 14। और एक और बचा है ये H क्या होता है? जब हम मीन कैलकुलेट कर रहे थे तब भी मैंने बताया था H क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरवल को। तो यहां पे देखो H क्या है? H इज इंटरवल। और इंटरवल कितने का है सर? कैसे निकालते हैं? हमने सीखा भी था, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। तो सब में लिमिट तो सेम ही है सर, लिमिट सॉरी इसमें इंटरवल तो सेम ही है। कितना है सर? देखो 15 में से 5 को माइनस करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे H की वैल्यू भी आ गई आपके पास 10। बस सर सब की सब वैल्यूज तो आ गई। 2 मिनट का काम था, सिर्फ मॉडल क्लास को आपको पहचानना था। मॉडल क्लास को हमने पहचाना, जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट थी उसे L से लिख दिया, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी F1 लिख दी, उसके ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2 कर दिया। H की वैल्यू इंटरवल बताता है तो सर लिख दिया ना, सारी वैल्यूज आ गई। क्या करना है सर? अब वैल्यूज पुट कर देनी है फॉर्मूले के अंदर। लो सर, तो ये तो बड़ा ही इजी काम हो गया। कितना इजी कि सर इससे आसान, मैंने कहा था ना कुछ नहीं, इससे आसान कुछ नहीं। तो L की वैल्यू बोलो कितनी लिखी है आपने कि सर L इज इक्वल टू 35 प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है सर? 23 माइनस F0 कितना है सर? 21 अपॉन 2F1 यानी 2 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना है सर? 21 माइनस F2 कितना है सर? 14। इन सब को मल्टीप्लाई करना है किससे? लास्ट में 10 से। कैलकुलेट करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन में करके देखते हैं सर। 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस करोगे कितना बच जाएगा सर? प्लस का 2 अपॉन, अच्छा नीचे देखो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया सर? 46 माइनस इन दोनों को ऐड किया तो सर कितना हो गया सर? 4 और 1 ये 5 और 2 और 1 ये 3, 35 इंटू 10। करेक्ट। तो हमारे पास क्या आया सर? ये दो देखो 35 प्लस ये आ गया 20 अपॉन, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 46 में से 35 माइनस हुआ तो कितना बचा? 11। अब 20 में क्या 11 का डिवाइड कर सकते हो सर? 35 प्लस पहले जाएगा 1 टाइम, पॉइंट कितना बचा? 9 का डेसिमल लगाते 90 हो गया। 90 में कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स, 88। दो बच गया, फिर से 1। तो आप इनको ऐड तो कर ही सकते हो सर। 36.81, ये इसका क्या कैलकुलेट कर दिया हमने? मोड। कितना इजी, इससे आसान कुछ नहीं, इससे आसान तो कुछ नहीं। मोड कैलकुलेट करना मतलब बच्चों का खेल। सिर्फ एक बेसिक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूले की वैल्यूज निकालना तो मैंने आपको सिखा दिया, टेबल तैयार, तुरंत आप आंसर निकाल दोगे। तो ये तो हमने मोड कैलकुलेट किया। आपको ध्यान है इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए भी बोला गया था। मीन कैलकुलेट करना भी है, मीन भी कैलकुलेट करना है। तो चलो हम इसी डेटा का अब मीन भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसमें अब मैं मीन कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले ये xi,
ये आपके पास एफ आई। अब आप सबसे पहले क्या करोगे सर, कौन सा मेथड लगाऊं, डायरेक्ट मेथड या एज्यूमेंट मेथड या स्टेप डिवीजन, वो तय होगा किसके बाद, सबसे पहले एक्स आई निकालो तो सही। अरे भाई एक्स आई की वैल्यू निकालो तो सही। कैसे कि सर 5 और 15 इन दोनों की मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है सर। हमने सीखा था मीन लास्ट सेशन के अंदर कि सर 15 और 5 दोनों को ऐड किया, 20 डिवाइड बाय 2 किया तो 10 आ गया। सब में इंटरवल कितने का है, 10 10 का, तो यहां से नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 10 के बाद 10 ऐड करके 20, देन उसके बाद 30, देन उसके बाद 40, देन उसके बाद 50, देन उसके बाद 60। ये तैयार। अब सर अगर डायरेक्ट मेथड करना चाहते हो तो एफ आई को एक्स आई से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूला लगाओ। और अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो अब आप क्या करोगे, एज्यूमेंट मेथड पे अगर जा रहे हो तो सर मैं पहले डी आई निकालता हूं। मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले डी आई निकालूंगा। और डी आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सर एक्स आई माइनस का ए। और ए कितना है, ए तो सर एज्यूम मीन, ए का मतलब तो एज्यूम करना पड़ेगा इसमें से। अब किसी भी एक को एज्यूम कर लो आप, किसी भी एक को, जैसे सपोज मैंने 30 को करूं या 40 को करूं, किसी भी एक को कर सकता हूं। मैंने सपोज 40 को कर लिया, 40 को कर दिया। अगर आपने इस केस में किसी को भी कर सकते हो, देखो 30 को भी कर सकते हो, आप चाहो तो 40 को भी कर सकते हो, किसी भी एक को आप इसमें एज्यूम कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 30 को करो, 30 को नहीं तो 40 को। जैसे यहां पे मैंने 40 लिखा, सपोज अगर मैं 30 को भी कर सकता था, कोई जरूरी नहीं है कि 40 ही हो, 30 को भी कर सकते हो। तो अगर आपने ए की वैल्यू 30 लिखी कि सर a इज इक्वल टू कितना है 30, ये हमने लिखा, तो करो जरा कि सर एक्स आई माइनस 30 करूंगा तो कितना आएगा कि सर 30 में से 10 माइनस होगा तो बोलो कितना बचेगा, माइनस का 20, देन माइनस का 10, देन उसके बाद 0, फिर 10 और 20 और फिर ये 30 लिख दिया। अब आप एज्यूमिंग मेथड अगर लगा रहे हो कि सर यहां पे एज्यूम मीन मेथड, उसके थ्रू मैं मीन कैलकुलेट करने वाला हूं, तो सबसे पहले मैंने लिखा सर फॉर्मूला लिख दूं कि सर अगर एज्यूम इन मेथड कर रहा हूं तो यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो कि सर मीन कैलकुलेट करने का एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यही फॉर्मूला हम लिखते हैं, यही फॉर्मूला लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अब मुझे एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई की वैल्यूज पता है, डी आई की वैल्यूज पता है, तो कर दो सर एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करो। जरा देखो कि सर 6 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 120, 11 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 110, 21 को 0 से 0, 23 को 10 से 230, करेक्ट है। 14 को 2 से 20 से तो 280, प्लस का 5 को 30 से 30, 3 इंटू 5 से 3 इंटू 5 15, 150 हो गया, 150। लो सर ये मल्टीप्लाई हो गया। सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो। देखो सर माइनस माइनस वाले अगर ऐड होंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 330, ये आया। और प्लस प्लस वाले एक साथ अगर ऐड करें तो 0 पहले है, 8 और 5 और 3, 8 और 8 6, 16 का 6, ये 660। अब 660 में से अगर 330 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा सर, प्लस का 330 बच जाएगा, प्लस का 330 बच जाएगा। ये प्लस का 330 हो गया। और सिग्मा एफ आई की वैल्यूज कितनी है, इन सबको ऐड करके देख लो कि सर 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 11 में 9 ऐड करेंगे तो सर आएगा 20 का 2, 2 और 1 3, 3 और 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 80। करेक्ट है, करेक्ट है। ये आपको पता लग गया कि सर यहां पे हमने सिग्मा एफ आई निकाल लिया, सिग्मा डी आई कैलकुलेट कर दिया, ये सब वैल्यूज आपने यहां पे निकाल ली। ठीक है, तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो जरा, सब्ट्रैक्ट करके देखो जरा एक चीज। 5, अरे यहां पे 4 ये होगा ना, देखो जरा एक सेकेंड, जस्ट ए मोमेंट, इसका हमने सही करो इसको कि सर 0 तो 0 था, 6 और ये 8 और 8 16 का 6, हाथ में 1 और ये 6 630 और ये 220 है, 230 है, तो ये होगा हमारे पास 430। अब ये सब वैल्यूज आप यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो। तो सर यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो एक्स बार इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है ए की वैल्यू कितनी है सर, ए इज इक्वल टू 30 हमने लेट किया था,
तो यहाँ पे ये एज्यूम किया था 30 प्लस सिग्मा FIDI की वैल्यू कितनी है सर 430 अपॉन में कितना है सर 80, कैलकुलेट कर सकते हैं सर। 0 से 0 कट गया तो बोलो क्या बचा आपके पास 30 प्लस 43 अपॉन 8, 43 में क्या 8 का डिवाइड हो सकता है सर 30 प्लस पहले जाएगा 5 टाइम्स, फिर डेसिमल 3 का 30 बन गया, 30 में जाएगा कितनी बार सर 3 टाइम्स, तो ये 0.3 अब बचा कितना सर 7 का 70 बन गया, 70 में जाएगा 8 टाइम्स, तो 5.38 अप्रॉक्स आ रहा है। तो आप बोलोगे सर मीन इसका कितना आ जाएगा 35.38। तो सेम डेटा का हमने मोड भी कैलकुलेट किया, सेम डेटा का हमने मीन भी कैलकुलेट करके देखा। तो क्वेश्चन में हमें दोनों चीजें बोल सकता है। जब हम मीडियन पढ़ेंगे, मीडियन इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उस मीडियन के अंदर भी हम सीखेंगे कि क्वेश्चन सेम डेटा अगर हमें दे देता तो हम उसका मीन भी कैलकुलेट करेंगे, मोड भी कैलकुलेट करेंगे, मीडियन भी कैलकुलेट करेंगे, तीनों चीजें कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने मीन और मोड दोनों कैलकुलेट किया। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है कि सर ये डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, ऊपर तो कहानी जो भी दे दो, मुझे बोल दिया कि इसका मॉडल लाइफ टाइम ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो सर ये जो डेटा मुझे गिवन है इसका हमें क्या निकालना है सर, मोड कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल में ये टेबल बनी हुई है, सबसे पहले क्या करता हूं इसको वर्टिकली अरेंज कर देता हूं। ये वर्टिकली आपने इस टेबल को अरेंज कर दिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, मोड। पहले फॉर्मूला लिख दूं कि सर पहले फॉर्मूला लिख दो एक बार, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, फिर से F1 माइनस F0 लिख दो कि सर F1 माइनस F0 लिख दो, F1 के आगे 2 लगा दो और पीछे F2 माइनस भी कर दो, इनटू H। फॉर्मूला तैयार, फॉर्मूला तैयार। अब आपको ये सब वैल्यूज निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मॉडल क्लास। सिखाया था सबसे मॉडल क्लास क्या होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो यहां पे ये हमें x की वैल्यूज गिवन है, ये हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज गिवन है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है कि सर देखो 10, 35, 52, 61, 38, 29 में से सबसे बड़ा कौन है सर 61 है। सबसे बड़ा कौन है सर 61 है। तो ये जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो क्लास क्या कहलाएगी आपकी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास अगर आपके पास आ गई तो अब तो आप बाकी डेटा तो तुरंत बताओगे कि मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसे लिखते हैं L से, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे लिखता हूं F1 से, F1 के ऊपर वाला सर F0, F1 के नीचे वाला सर F2, 0 1 2 0 1 2। याद है सर, सिंपल सी बात। H की वैल्यू क्या होगी सर, H होता है इंटरवल 0 से 20, कितना इंटरवल हो गया 20 का। सब की सब वैल्यूज पता चल गई। सर L की वैल्यू हम लिख लेते हैं फॉर्मूले में लिखने से पहले। L की वैल्यू सर 60, F1 की वैल्यू सर देखो F1 की वैल्यू 61, F0 की वैल्यू 52 और F2 की वैल्यू 38 और इंटरवल H इज इक्वल टू 20। सब वैल्यूज पता है, फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर निकालना है। इससे आसान कुछ नहीं सिखाया है आपको, इससे आसान कुछ नहीं, मोड से आसान कुछ नहीं। तो लिखेंगे सर मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है सर 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 अपॉन 2 इंटू 61 कि सर 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 इंटू 10 इंटू H की वैल्यू दैट इज 20। कर दें, इससे सॉल्व करना है सर, कर दो। देखो 60 एज इट इज प्लस इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा सर 9, 100 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 61 को 2 से तो ये 122 माइनस इसको मल्टीप्लाई इसको ऐड माइनस माइनस ऐड हो गया तो ये हो गया सर 40 और 50 90 इंटू 20, ये करेक्ट। ठीक है, सॉल्व करो और इसको सर 60 प्लस 9 अपॉन इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बच जाएगा सर 32 इंटू 20। क्या ये कुछ और कैंसिल आउट हो सकता है सर, 4 से कैंसिल होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्या आपको 4 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है सर, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। तो क्या बचा आपके पास सर, अब मेरे पास फाइनली क्या बच रहा है, ये बच रहा है मेरे पास 60 प्लस 9 को 5 से 45 अपॉन 8। अब 45 में 8 का डिवाइड कर दोगे क्या कि सर ये 60 तो एज इट इज रखा प्लस
45 में 8, अब देखो दो तरीके हो सकते हैं, आप चाहो तो इसका एलसीएम भी लेके फिर कर सकते हो, फिर 8 का डिवाइड करोगे। मैं कहता हूं ये छोटा नंबर है ना 45, उसमें ही 8 का डिवाइड कर दो और जो नंबर आएगा उसमें ऐड ही तो करना है, 60 में तो इजीली ऐड भी हो जाएगा। तो इसमें अगर डिवाइड करूं तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 5 टाइम जाएगा 40, देन उसके बाद डेसिमल 50, अब 550 बन गया तो 50 में जाएगा सर कितना 6 टाइम, देन 20 बन गया तो ये जाएगा 2 टाइम्स, 5.62 आ रहा है। अब 5.62 क्या 60 में ऐड हो सकता है सर? ये बिल्कुल होगा ना, तो ये आ जाएगा आपके 65.52। ये आपके पास क्या आ गया सर? मोड। हमें क्वेश्चन में यही बोला गया था, मोड कैलकुलेट करके बताओ। कितना आसान, इजीली आपने मोड कैलकुलेट कर दिया, था ना इजीली आपने इस क्वेश्चन में मोड कैलकुलेट कर दिया। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। देखो अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको क्या दिया हुआ है कि सर यहाँ पे ये डेटा हमें दिया हुआ है और हमें क्या बोलता है कि फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, कि हमें इसका मोड कैलकुलेट करना है। ये जो राम कहानी कुछ भी दी हुई हो सर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये मेन चीज मिल गई कि मुझे तो मोड कैलकुलेट करना है और ये डेटा मेरे पास गिवन है। तो चलो सर मोड कैलकुलेट कर देते हैं। इसे देखो, ये डेटा हमारे पास गिवन है, ये डेटा आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपने लिखा सर मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सर मोड इज इक्वल टू एल प्लस, अब तो याद भी हो गया होगा, बोलो क्या सर? F1 माइनस F0 अपॉन में फिर से F1 माइनस F0, आगे 2 पीछे F2 माइनस कर दिया इनटू H, ये फॉर्मूला। अब बताओ सर ये वैल्यूज अगर चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है सर? मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज में से, ये सभी फ्रीक्वेंसीज में से ये x की वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसीज है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी सर? सबसे बड़ा नंबर, अरे सर ये तो बड़ा ही इजी था आइडेंटिफाई करना, 40 है सबसे बड़ा नंबर। तो अगर ये 40 सबसे बड़ा नंबर है तो ये क्लास क्या हो गई आपके लिए सर? ये क्लास कहलाएगी मॉडल क्लास। ये क्लास क्या कहलाएगी सर? ये क्लास कहलाएगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास पता लग गई तो सर मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है दैट इज कॉल्ड एल। एल की वैल्यू आ गई 1500। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लिखते हैं सर F1, इससे ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। 0 1 2 देखो एकदम करेक्ट चलते, 0 1 2 0 1 2 इजीली। अच्छा h की वैल्यू इंटरवल सर 1500 में से 1000 को माइनस करोगे तो इंटरवल आ जाएगा 500। लो सर सबकी वैल्यूज पता लग गई, लिख दूं एक बार गलती ना हो लिखने से पहले, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। l की वैल्यू है सर 1500, ठीक है, कॉमा F0 कितना है सर? F0 कितना है सर? 24। F1 कितना है सर? F1 कितना है सर? 40 लिखा आपने। और F2 कितना है सर? F2 कितना है सर? 33 लिखा। और h इज इक्वल टू आपने कैलकुलेट किया, वो भी कितना है? 500। तो ये सब वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब इन सब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए तो कैलकुलेट हो जाएगा मोड। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। तो सर मोड MODE इज इक्वल टू L की वैल्यू 1500 पुट किया प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है सर? 40। F0 कितना है सर? 24 अपॉन 2F1, यानी कि 2 को F1 से, F1 की वैल्यू 40 है, इसको 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दूं सर? 80 आएगा ना, सिंपल सा है, इसको तो लिख दिया। माइनस F0 कितना है सर? 24। F2 कितना है सर? 33। इन सबको आगे मल्टीप्लाई करना है h से, जिसकी वैल्यू है कितनी सर? 500। सॉल्व करें इसको कि सर ये 1500 प्लस 40 में से 24 अगर हम माइनस करेंगे, 40 में से 24 अगर माइनस होगा तो बोलो कितना बच जाएगा सर? 16, करेक्ट 16। अच्छा 80 और इसमें से ये दोनों अगर ऐड होंगे तो 57। 24 और 33 कितना हो गया? 57। 80 में से 57 को अगर माइनस करा जाए तो कितना बचेगा? 23, करेक्ट है। 23 इंटू 500 इंटू 500। अब 60 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो। 1500 तो पहले से ही है। 16 को 5 से, 16 5 से 80 होता है तो 820 अपॉन 23। अब 8000 के अंदर 23 का डिवाइड आपको लगाना पड़ेगा। अब ये तो करना पड़ेगा। देखो इतनी देर से छोटे छोटे नंबर आ रहे थे तो अब थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो करो जरा। 8000 के अंदर बताओ मुझे 23 का अगर हम डिवाइड करें तो कितना बचेगा? 8000 के अंदर अगर हम 23 का डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या आएगा? 347.83। बिल्कुल करेक्ट, 347
347.83 ये आपके पास बचेगा। अब 1500 में ऐड हो जाएगा, इजीली ऐड करोगे तो 1847.83 ये आपके पास कैलकुलेट हो गया सर। मोड ये हमारे पास आ गया सर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे आसान कुछ नहीं, मोड से आसान कुछ नहीं। कितना इजीली आपने इस दिए हुए ग्रुप डेटा का मोड कैलकुलेट कर दिया, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको देखो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आपको जो भी ऊपर कुछ भी बोले मुझे तो मतलब किससे है सर, फाइंड द मोड कैलकुलेट करना है सर, मोड कैलकुलेट करना है। तो चलिए कर देते हैं, मोड कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखें सर, सबसे पहले टेबल हमारे पास ये है। अगर मुझे मोड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखता हूं कि सर L प्लस फॉर्मूला क्या है, याद कराओ मुझे कि सर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सर मॉडल क्लास को फाइंड करूंगा। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसे मॉडल क्लास कहते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है सर, 10 दिख रही है। तो मॉडल क्लास क्या हो गई सर, ये वाली क्लास 30 से 35 वाली जो क्लास है ना, ये हमारे लिए क्या हो गई, मॉडल क्लास। ये क्लास आपके लिए क्या हो गई, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, ये क्लास हमारे लिए क्या होगी सर, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास आ गई तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो क्या कहलाती है सर, L। तो L की वैल्यू पता लग गई। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं F1। इससे ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को सर F2, करेक्ट। H इंटरवल कितना हो जाएगा सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करूंगा तो ये आएगा 5। वैल्यूज लिख दें सर, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करने से पहले वैल्यूज लिख दो सर एक बार, जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। L की वैल्यू कितनी है सर, टेबल से हमने दिखा 30। F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू कितनी है सर, 9। F0 इज इक्वल टू 9। F1 की वैल्यू कितनी है सर, F1 की वैल्यू है 10। और F2 की वैल्यू कितनी है सर, F2 की वैल्यू है 3। और इंटरवल H इज इक्वल टू कितना है सर, 5। क्या ये सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दी जाए, देखो सर अभी कर देते हैं, अभी आंसर निकालेंगे कि हम लिखेंगे सर मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू बोलो कितनी सर, 30 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि सर 10 माइनस F0 की वैल्यू 9 अपॉन 2 इंटू F1 यानी कि 2 इंटू 10 माइनस F0 इज 9 माइनस F2 इज 3 इंटू इंटरवल H की वैल्यू 5 लिख दिया। करिए जरा इसको सॉल्व, तो सर ये आएगा 30 प्लस 10 में से 9 माइनस किया तो ये तो सिंपली 1 हो गया। ये हो गया 20 माइनस 9 को और 3, ये हो गया 12 इंटू 5, बोलो सही। तो ये आया मेरे पास 30 प्लस 5, ऊपर आ गया, नीचे कितना आ गया 8। अब 5 में 8 का डिवाइड सिंपली करा जा सकता है कि सर ये 30 तो एज इट इज, प्लस 5 में 8 का डिवाइड तो पहले आएगा 0 पॉइंट, डेसिमल लग गया 50 में बोलो कितनी टाइम्स सर, पहले 6 टाइम जाएगा, देन 2 रिमाइंडर और 2 20 बन जाएगा तो ये जाएगा 2 टाइम्स। तो 0.62 आया 30 में। क्या 0.62 ऐड करना पॉसिबल है? और आपको कई जगह दिखेगा कि वो क्या कर रहे होंगे, इसका एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लोगे तो 8 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 240 में 5 ऐड करोगे 245, फिर 8 का डिवाइड करोगे, वो ज्यादा इजी है, या 5 के अंदर 8 का डिवाइड करना ज्यादा इजी है। तो कैलकुलेशन कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सब चीजें भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं बच्चों, जिससे एग्जाम में इन सब क्वेश्चंस को करने में आपको टाइम कम से कम यूज हो। ठीक है, तो आप 5 को 8 में डिवाइड करके तुरंत देखा सर 0.62 और 30 में इसको ऐड कर सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा सर 30.62। ये हमने कैलकुलेट कर दिया, बोलो इसका मोड कैलकुलेट, ये इसका आंसर। क्वेश्चन सॉल्व इजी था। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करके देखें, और क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करके देखते हैं ना सर, दिक्कत कहां है। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर क्या कहता है सर। क्वेश्चन में ऊपर वाली कहानी आपका मन करे तो पढ़ लो, नहीं मन करे तो ना पढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा है, वैसे ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below. Find the mode of the data. समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे तो इतना समझ में आ गया सर, डेटा का क्या कैलकुलेट करना है सर, मोड कैलकुलेट करना है। डेटा दिया हुआ है क्या आपके पास?
सर ये रहा डेटा। तो चलिए डेटा का मोड कैलकुलेट कर देते हैं। तो डेटा सबसे पहले हमारे पास ये है, तो हमने लिखा कि सर सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो आप, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, फिर क्या लिखते हैं जल्दी से बताओ, F1 माइनस F0, फिर से लिखा, इसको आगे मल्टीप्लाई किया 2 से, पीछे लिखा सर F2 इनटू कर दिया इसे किससे, H से। ये फॉर्मूला तैयार, फॉर्मूला तैयार। चलिए अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज अगर निकालनी है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, सबसे पहले मैं मॉडल क्लास को फाइंड करूंगा। मॉडल क्लास क्या होती है बच्चों, अब बताओ मुझे जल्दी से, सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मॉडल क्लास कहलाएगी। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर, ये फ्रीक्वेंसी की इतनी सारी वैल्यूज, ये एक्स की वैल्यूज है, तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी दिख रही है सर, 20 दिख रही है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर 20 है, तो ये जो क्लास, ये किस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, वो क्लास हमारे लिए क्या बन गई सर, मॉडल क्लास। 40 से 50 वाली जो क्लास है, ये हमारे लिए क्या बन गई, मॉडल क्लास। कि सर ये हमारे लिए हो गई मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है। अब मॉडल क्लास अगर आपने फाइंड कर दिया, तो आपको पता है सर बाकी वैल्यूज तो तुरंत इस मॉडल क्लास से ही मिलती है। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है L, वो क्या कहलाएगी, वो L बन जाएगी। L की वैल्यू क्या होगी, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F1, इससे ऊपर वाले को क्या लिखते हो सर, F0, उससे बाद वाले को क्या लिखते हो सर, F2। 0 1 2 इस तरह से याद हो जाना चाहिए आपको, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं, हमेशा 0 1 2 साथ में आएगा। आपको पता लग गया मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, बस सिंपल सी बात, वैल्यूज पता। अब इंटरवल H कितना, कि सर देखो 40 और 50 में डिफरेंस कितना है सर, 10 का है, 10 का है। तो क्या लिखूंगा, डिफरेंस कितना है सर, 10 का। तो आप लिख दोगे H की वैल्यू 10। तो यहां पे सभी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करने से पहले लिख लो कि सर कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमें देखो एग्जाम में आंसर तो हम सभी देते हैं, लेकिन कितने बढ़िया तरह से आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये चीजें भी मैटर करती है। जो एग्जाम में आपकी कॉपियां चेक होती है, तो उस सिचुएशन में सब चीजें ध्यान रखी जाती है, ठीक है। कि L की वैल्यू आपने लिखी, सर देखो बच्चे की मेहनत दिखती है कॉपी में, अगर आप मेहनत करोगे तो दिखेगी आपकी मेहनत कॉपी में, ठीक है। तो L की वैल्यू हो गई 40, F0 की वैल्यू हो गई, F0 की वैल्यू हो गई कितनी, 12, F1 की वैल्यू हो गई, F1 की वैल्यू हो गई कितनी, 20, और F2 की वैल्यू हो गई, F2 की वैल्यू हो गई कितनी, 11, और इंटरवल H इज इक्वल टू 10। ये सब वैल्यूज हमें पता लग गई। अब ये वैल्यूज पुट कर दें फॉर्मूले के अंदर, तो कैलकुलेट हो जाएगा क्या मोड, कि सर देखो अब मुझे मोड कैलकुलेट करना है, लिखूंगा सर मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू 40 प्लस F1 माइनस F0, यानी कि सर 20 माइनस F0 की वैल्यू 12 अपॉन 2F1, यानी कि सर 2 इंटू F1 की वैल्यू 20 माइनस F0 की वैल्यू 12 माइनस F2 की वैल्यू 11 इंटू H की वैल्यू 10। कैलकुलेट करें इसे कि सर देखो ये हो गया 40 एज इट इज, प्लस 20 में से 12 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा सर, 8 बचेगा, अपॉन 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो यह है 40 माइनस ये दोनों कितना हो गया सर, 23 इंटू 10। अब जरा देखो सर ये क्या बचा मेरे पास, 40 प्लस 8 को 10 से, ये हो गया 80 अपॉन 40 में से 23 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 17। अब 17 की टेबल याद है, करो जरा डिवाइड, करो जरा डिवाइड। 17 4 जा कितना होता है, 68, तो पहले जाएगा 4 टाइम्स। अब लग जाएगा सर डेसिमल, डेसिमल कितना बच गया सर, कितना रिमाइंडर बच गया, 17 4 जा 68, देन अब रिमाइंडर बच गया आपके पास 12। तो 12 में कितने, 12 में एक जीरो और लगाया तो कितना, क्या बन गया, 120, कितना बन गया 120। अब 120 में कितने टाइम्स दोगे सर, 7 टाइम्स जाएगा ना, 7 टाइम्स चला जाएगा, तो 119 ये बच गया। तो अप्रॉक्स आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो आप लिख दोगे सर ये 40 में 4 ऐड होके कितना हो गया, 44, और ये 0.7 इजीली। तो मोड हमने कैलकुलेट कर दिया क्या, बोलो इससे आसान कुछ लगा क्या, इससे आसान कुछ इजी है क्या, नहीं सर। एक फॉर्मूला बस अगर हमें याद है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, कितना इजी हो सकता है मोड को कैलकुलेट करना। आई होप बच्चों
आपको मोड कैलकुलेट करना अच्छे से सीख लिया है आप लोगों ने, क्या होता है मोड, कैसे हम ग्रुप ऑफ डेटा का मोड कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इस पे बेस सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर ली। एक्सरसाइज आपकी 14.2 के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। आई होप सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम ग्रुप ऑफ डेटा का मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।